अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इबारत ख़्वानी क्या है और उसकी किस्में कौन कौन सी हैं और उन किस्मों के बारे में भी जानेंगे। तो ये एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट होगा ये। तो इबारत ख़्वानी यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज रीडिंग। फ्रेज रीडिंग क्या होती है? तो बेदिली या बेज़ौकी के साथ सैकड़ों किताबें पढ़ाने से बेहतर है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने से बेहतर है कि बच्चों के दरमियान पढ़ने का पाकीज़ा मजाक और देरपा शौक़ पैदा कर दिया जाए। यानी बहुत सारी चीज़ें उनको ना पढ़ा करके कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनमें वो दिलचस्पी लें, जिसकी बदौलत वो कोई मतबूआ या कलमी इबारत रवानी और सेहत के साथ खुद भी पढ़कर समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। यानी ऐसी ख़्वानी होनी चाहिए, ऐसी रीडिंग बच्चों को करवानी चाहिए कि जिससे वो खुद तो पढ़कर समझ सकें, दिलचस्पी लें उनमें और दूसरों को भी वो समझा सकें। इबारत ख़्वानी यानी इसको कहते हैं पढ़ना। तो इल्म हासिल करने का एक अहम तरीन ज़रिया है। पढ़ाई से बच्चों की तमाम ज़हनी क़ुव्वतों की तरबियत होती है, जैसे गीत, गज़लें और नज़में ज़बानी याद करने से क़ुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफ़ा होता है, यानी इसमें जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा है वो तेज़ हो जाता है। तलबा यानी स्टूडेंट यानी बच्चे। तो तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र, तहकीक, जुस्तजू, इखलाक, शाइस्तगी और तहज़ीब व तमद्दन से भी वाक़फ़ियत होती है। इबारत ख़्वानी की किस्में कौन कौन सी होती हैं? इनकी 6 किस्में होती हैं टोटल। और आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, एक तो है बुलंद ख़्वानी और दूसरा है खामोश ख़्वानी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये आप ज़्यादा अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तो जो 6 किस्में हैं उनमें कौन कौन सी हैं? एक है आपका बुलंद ख़्वानी, इसको और कहते हैं दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं मुताला बल हिज्र। और जो खामोश ख़्वानी है इसको कहते हैं संजीदा मुताला और इजाफ़ी या तो सही मुताला तीसरे नंबर पे आता है आपका। और चौथे पे आता है गहरा मुताला। 5वें नंबर पे आता है मुताला बराए लुत्फ़ अंदोज़ी। नंबर 6 पे आता है मुताला बराए मालूमात। अब हम एक एक के बारे में समझेंगे। तो बुलंद ख़्वानी या मुताला बल हिज्र किसको कहते हैं? तो इबारत जब बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है तो उसे हम बुलंद ख़्वानी या मुताला बल हिज्र कहते हैं। यानी जब इबारत को तेज़ आवाज़ में पढ़ी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलंद ख़्वानी कहते हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुफीद या कार आमद हो सकती है जबकि बुलंद ख़्वानी में खुश ख़्वानी के जुमले औसाफ मौजूद हों। ठीक है, ये आपका हुआ बुलंद ख़्वानी। अब समझते हैं खामोश ख़्वानी क्या होती है। तो खामोश ख़्वानी या इसको कहते हैं संजीदा मुताला। इबारत का खामोशी से मुताला खामोश ख़्वानी कहलाता है। यानी जब हम बिल्कुल आवाज़ के साथ नहीं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मन में आराम से पढ़ें उसको कहते हैं खामोश ख़्वानी, यानी खामोशी के साथ पढ़ी जाने वाली चीज़ इबारत। तो खामोश ख़्वानी के नतीजे में तलबा में तवज्जो व इकसाई ज़्यादा देर तक कायम रह पाती है। इससे पढ़ने का हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है, जिसकी वजह से फ़हम व अदराक को पनपने का खूब मौका मिलता है। मिसाल के तौर पे क्या है? नावल है, अफ़साना है और दास्तानें वग़ैरह, यानी ऐसी और किताबें जो बच्चे जो होते हैं वो खामोशी से पढ़ते हैं। तो सही और गहरा मुताला क्या होता है वो समझते हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने कहा है इसके बारे में, पीछे चले गए, सॉरी, हाँ। तो क्या फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि कुछ किताबों का मज़ा चखा जाता है, कुछ किताबें निगली जाती हैं और कुछ किताबें अच्छी तरह चबाकर हज़म की जाती हैं। यानी कुछ किताबों का चंद हिस्सा पढ़ा जाता है, दूसरी पढ़ी तो जाती है लेकिन पूरी तजस्सुस के साथ नहीं, जबकि कुछ पूरी तवज्जो और सेहत के साथ पढ़ी जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ इन्होंने एक में बता दिया है, तौसई और गहरा मुताला दोनों को।
کہ کچھ تو پڑھی جاتی ہیں جن کا صرف مزہ لیا جاتا ہے، اور کچھ بس نگلی جاتی ہیں کہ بس سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، بس اس کو پڑھ لو، سرسری طور پر ایسے ہی پڑھ لو، اور جو مطلب چبا کر ہضم کی جاتی ہے وہ ایک دم سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں توسیعی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ تو توسیعی مطالعہ کا تعلق مزہ چکھنے اور نگلنے سے ہے، یعنی اس کو بس مزے کے لیے سرسری طور پر پڑھا جائے، یعنی اس ضمن میں کتابوں پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا مقصد ادبی ذوق کا مذاق پیدا کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کا شوق ہو اور اس سے رغبت بھی۔ تو یہ ہوا توسیعی مطالعہ۔ اب سمجھتے ہیں گہرا مطالعہ کیا ہے۔ تو گہرے اور سنجیدہ مطالعہ کا تعلق خوب اچھی طرح سے چبانے اور ہضم کرنے سے ہے، یعنی اس کو بہت اچھے سے پڑھا جاتا ہے، ایک دم ڈیپ میں جا کے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو ہضم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو وہ سمجھ میں آ جائے اتنا پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں بس سرسری طور پہ پڑھ لو، تاکہ زبان سے واقفیت اور اظہار محفل ضمیر میں وسعت اور گہرائی پیدا ہو۔ یہ ہوتا ہے گہرا مطالعہ۔ اب سمجھتے ہیں مطالعہ برائے لطف اندوزی کیا ہے۔ تو اسے بھی فرانسس بیکن نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے مطالعہ خوشی کے حصول، زبان کو خوبصورت بنانے اور صلاحیت میں اضافہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ جانگ جاؤ نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تعلیم کا مزہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ہی تجربے کی گہرائی کی مناسبت سے ہے۔ جوانی میں کتابوں کا مطالعہ چاند کو ایک درج سے دیکھنے، درمیانی عمر میں اپنے صحن سے، اور آخری عمر میں ایک واضح اونٹ کے ذریعے دیکھنے میں ہے۔ اب سمجھتے ہیں مطالعہ برائے معلومات کیا ہے۔ تو معلومات میں اضافہ کے لیے مقالات، خطوط، مضامین، تبصرہ، تنقید، سفر نامہ، تاریخ اور جغرافیہ بہت ہی کارآمد ذرائع ہیں، جس کا خاص کام قاری کے معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ مقالات سائنسی بھی ہو سکتے ہیں اور معاشیاتی، عمرانی و ادبی بھی، جس میں بزرگوں کے تجربات بھی ہوتے ہیں اور زندگی کے مسائل کے حل بھی۔ یہ ہوتا ہے مطالعہ برائے معلومات، یعنی اس میں مسئلے بھی ہوتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجیے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اس سے جو بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔